जय माँ सरस्वती। आइए आज हम लेसन 3 पे काम कर रहे हैं, है ना। गुड मॉर्निंग मेरे सभी बच्चों, है ना। आज का वीडियो है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या है जो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश टू हिंदी, चैप्टर बता रहा हूँ। फिर मैं राइटर का वीडियो बना दूंगा, मैंने हर राइटर के बारे में। फिर ऑब्जेक्टिव अलग आ जाएगा हर चैप्टर का, और फिर हर चैप्टर का सब्जेक्टिव आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, चैप्टर 3 है ना, जिसमें लिखा हुआ है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ का हिंदी होता है अब। अब लीव्स माने होते हैं पत्ते। अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। अब पत्ते क्या हो रहे हैं? तेजी से झड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो फॉलिंग लिखा हुआ है, आप लोग देखे होंगे हेयर फॉल प्रॉब्लम आता है ना, कि मेरे पास हेयर फॉल। तो फॉल माने होता है झड़ना। फॉल माने क्या होता है? झड़ना। यानी जो पत्ते हैं अब तेजी से झड़ रहे हैं। इस कविता में ये दिखाई गई है कि मानव जीवन हो या किसी का भी जीवन हो, पशु का जीवन हो या हमारा आपका किसी का भी जीवन हो, एक न एक दिन निश्चितता हम सब क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ऐसा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हम सबको क्या करेगा? बचा लेगा। इसी पर ये कहानी है, आप लोगों का एक पोइट्री दिया गया है, ठीक है। तो आइए देखिएगा, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों को लिखना है लिख लीजिए आराम से। साइड में है ना, दिख रहा है साफ साफ। चलिए अब लिख लिए। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ माने होता है अब लीव्स माने होते हैं पत्ते, फॉलिंग माने होता है झड़ना, फास्ट माने होता है तेज। अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, है ना। अब पत्ते क्या है? तेजी से झड़ रहे हैं। यहाँ पे कभी वही बात कह रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में ही कह चुका था, ठीक है। आइए वापस आगे बढ़ते हैं। नर्सर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। यहाँ पे नर्सर्स आप लोग समझते होंगे। यहाँ पर आप लोगों को जो लिप्स दिखाई दे रहा है, लिप्स पत्तों में ही रहता है, माने पेड़ में ही पत्ता रहता है। तो जो नर्सर्स जो लिखा हुआ है, नर्सर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और छोटे छोटे पेड़ पौधे फूल पत्ती भी हैं जो सब के सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर जो नर्सर्स लिखा हुआ है, नर्सर्स का मतलब तो छोटे छोटे पौधे हैं। जैसे जहाँ जहाँ फूल, जो जहाँ छोटा छोटा पौधा मिलता है ना, उसको नर्सरी बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि नर्सर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। छोटे पौधे, छोटे पेड़, छोटे फूल भी अब बचने वाले नहीं हैं। कहते हैं नर्सर्स, नर्सर्स माने छोटे पेड़ पौधे। ग्रैप्स माने होता है, यहाँ पे ग्रैप्स माने हम विलीन लिखे हैं। विलीन यहाँ पर इस अनुसार, यानी इस कविता के अनुसार विलीन हो जाएगा। वैसे ग्रैप्स माने होता है कब्र, ध्यान रखिएगा। और कब्र का मतलब आप सबको पता होना चाहिए। कब्र में लोग कब जाते हैं? जब मर जाते हैं तब, है कि ना। गोन, गोन माने क्या होता है? गोन माने होता है जाना। कहते हैं नर्सर्स टू द ग्रैप्स आर गॉन। अब छोटे पौधे भी विलीन होते जा रहे हैं, है ना। अगर आप लोगों को कब्र नहीं पता होगा तो देखिए, मैं भी फोटो अपलोड कर रहा हूं, उसको देख लीजिए आप, ठीक है। ये देखें, इसी को कब्र बोलते हैं। अब आइए वापस, कहते हैं नर्सर्स टू ग्रैप्स आर फॉलिंग ग्रैप्स आर गॉन। अब छोटे छोटे पौधे भी जो हैं वो विलीन होते जा रहे हैं। अब छोटे छोटे पौधे भी क्या होते जा रहे हैं? विलीन होते जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पर कहता है कि एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स का मतलब होता है बच्चों की गाड़ी। प्रैम्स माने क्या होता है? बच्चों की गाड़ी। बच्चों की गाड़ी गो रोलिंग। रोलिंग माने होता है ढुलक जाना। जैसे ढलान देखे होंगे, जैसे देखिए इस फोटो के द्वारा आप समझ पाइएगा। देख रहे हैं ये जो ढलान वाला है, अब यहाँ से एक गाड़ी को मैं ढलका रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। अब आइए वापस, रोलिंग। रोलिंग माने होता है ढुलक जाना। बच्चों की गाड़ी भी, जैसे यहाँ पे कवि कहते हैं कि बच्चों की भी गाड़ी अब क्या होती जा रही है? ढुलकती जा रही है। जैसे हम ही लोगों का देख लीजिए, है कि नहीं। क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटर, है कि ना।
BA MA, कब शादी ब्याह हो जाएगा वो भी नहीं पता चलेगा, है कि नहीं। मतलब अब तक का उम्र सफ़र पता ही नहीं चला, कैसे 12th में हम आज बैठे हुए हैं आज जो, है कि नहीं। तो ये कहता है कि एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, और अब बच्चों की भी गाड़ी क्या हो रही है, ढुलक गई है। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे का पैराग्राफ को देखते हैं। ठीक है, आइए अब इसको एक बार देखते रहिएगा आप लोग, आराम से लिख लीजिए। लीजिए, हम साइड हो गए। चलिए, सब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। कहता है बी स्पेयरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। बी स्पेयरिंग नेवर का मतलब होता है, बी स्पेयरिंग नेवर, इसका मतलब है मृत्यु के सौदागर, और हिंदू धर्म में मृत्यु के सौदागर का मतलब होता है यमराज। कहता है यमराज जो होते हैं लेफ्ट एंड राइट, मृत्यु का सौदागर जो होता है वो हमारे दाएं और बाएं साइड में रहता है। सच बात है जी, मृत्यु कब किस घड़ी आ जाए, किससे आ जाए, ये कोई नहीं जानता है दोस्त, है कि नहीं। कई बार देखे होंगे कि फलानमा के ठेस लगा, गिर के मर गया, है कि नहीं, कितना सुतले सुतले मर गया। नहीं, ऐसे कई लोगों को आप देखे होंगे। जैसे अभी मैं एक फेमस पीपल के बारे में अभी दिखा रहा हूँ, फोटो देखिए इनका, है कि नहीं। देखिए, ये भाषण देते थे, मर गए। इनको जानते होंगे आप सभी लोग, APJ अब्दुल कलाम है ये, है कि नहीं। भाषण देते थे, इनको हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल जाते थे, क्या हो जाते हैं, ये डेथ कर जाते हैं। वही कहता है कि विस्पेरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, मृत्यु का सौदागर जो है वो हमारे दाएं और बाएं साइड में होते हैं, एक साइड इधर और एक साइड इधर। किसी भी समय किसी भी दिशा में आपकी मृत्यु हो सकती है। कहते हैं पलक, पलक का मतलब होता है अलग करना, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने शायद, हाँ, अलग करना। पलक का मतलब होता है अलग करना, पलक माने अलग करना। पलक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, है ना, जो हमें जीवन के जो वास्तविकता जो है उससे ये अलग कर देता है। यमराज जो है, आखिर मृत्यु मार देने के बाद, आखिर इसी को हम लोग सच तो इसी को मानते हैं जी, मृत्यु के बाद क्या होता है ये कोई नहीं जानता है कि नहीं। तो हम लोग सच तो इसी को जानते हैं, है कि ना। चाहे जितना साल जीना हो, जितना साल जीने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो यही कहता है कि पलक अस फ्रॉम द रियल डे लाइट, जो हमें जीवन के वास्तविकता से क्या कर देता है, अलग कर देता है। जीवन का ये वास्तविकता है, यही वास्तविकता है, और इससे यमराज जो है वो हमको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। एंड द एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। एक्टिव माने क्या होता है जी, सक्रिय। सक्रिय माने देखिए, ये हाथ है, जेकरा मन तक भ्राम सीना, जेकरा मन तक तमाम सीना, है कि नहीं। माने अभी हाथ है जो एकदम सक्रिय है, एकदम एक्टिव है हाथ, है कि नहीं। मस्ट फ्रीज, फ्रीज माने होता है ठंडा हो जाना। मृत्यु के बाद शरीर, हाथ गोर क्या होता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है कि नहीं। मृत्यु के बाद क्या होता है जी, नींद आ रहा है, मारेंगे यहाँ, है कि नहीं। फ्रीज माने ठंडा होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ठंडा होता है शरीर। लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज, सेपरेट माने चुपचाप से या चुपके से, है ना। और आराम से क्या किया जाता है, घुटना पर हाथ को रख दिया जाता है। मृत्यु के बाद शरीर को समेट के रखा जाता है कि नहीं। इसीलिए बार बार कहते हैं कि ज्यादा लालच मत करिए, है ना, मिजाज से रहिए, खाइए पीजिए, परिवार को भी देखिए, खुद को भी देखिए। चलिए अब आगे वाली लाइन को देखते हैं फटाफट। आइए, कहता है, एक बार लिख लीजिएगा आप लोग, इसका अनुवाद थोड़ा समझने लेवल का होता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ मीनिंग कुछ होता है, इसका अर्थ कुछ निकालना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहता है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आज हम लोग नया मर रहे हैं, या अभी फिलहाल में एक नई बीमारी आई थी, उसका नाम तो बड़ी कम लेना चाहता हूँ मैं, है ना, कोरोना। ऐसा नहीं है कि नया बीमारी है, कई बार हैजा से लोग मरे, कॉलेरा से मरे, टाइफाइड, ऐसी कई बीमारी आई जिससे सैकड़ों लोग मरते ही आए। द डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, पिछले कई सालों से लोग मरते ही आ रहे हैं। अरे हम और आप क्या है साहब, अकबर मर गया जी, हुमायूं मर गया जी, ओकरो से कोई राजा और तगड़ा कोई आदमी होगा जी। कहते हैं फॉलो वुडन इन आवर ट्रक, आर्म्स रेस्ट स्टीफली टू रिप्रूफ। यहाँ से यहाँ तक का हिंदी में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फॉलो वुडन इन आवर ट्रक, अनुसरण करते रहें लकड़ी के हमारे ट्रकों पर, है ना। जीवन के झूठे फल का जवाब, एटीट्यूड ऑफ लव जो होता है, फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव का मतलब होता है जीवन का झूठा फल, है ना।
तो जीवन का जो झूठा फल है उसको उठाने के लिए, जवाब देने के लिए मजबूती से हाथ उठाई जाए, है ना। यानी कभी ऐसा नहीं, ये नहीं कहते हैं कि मतलब एक हम लोग ही सिर्फ मरने वाले हैं, है ना। बहुत सारे लोग सैकड़ों साल से मरते ही आ रहे हैं, एक रिवाज है मरना, है कि नहीं। और डेथ इज टू, जीवन का सबसे बड़ा सच्चाई है क्या, मृत्यु। आइए आगे की लाइन को देखते हैं। आइए अगला देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। कहता है स्ट्रैविंग थ्रू द लीफलेस वुड। यहाँ पर लिखा हुआ है पेड़ बिना पत्तों के द्वारा है ना। यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लोग बहुत से ऐसे मर जा रहे हैं जो मतलब बिना भोजन के मर जा रहे हैं, है ना। कभी का बड़ा ही मतलब एक आंतरिक भावना यहाँ पे निकल रहा है कि स्ट्रैविंग थ्रू द लीफलेस वुड। यहाँ पे कभी कहना चाहते हैं कि जो लोग मर रहे हैं, जो मरे हैं लोग, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब बिना भोजन के मर गए। कहता है ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। ट्रोल्स माने आत्माएं, है ना। आत्माएं जो है स्कॉल्डिंग कर रही है, इधर उधर भटक रही है, दौड़ रही है इधर उधर। आत्माएं माने हम और आप जी। अरे पढ़ाई करने के लिए, देखिए खाने के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सही बात है गलत बात, सही बात है। हम लोग एक अच्छे तरीके से इज्जत की रोटी खाएं, बढ़िया मकान बना पाएं, एक छोटा सा गाड़ी ले लें, और क्या चाहिए हम लोगों को, है कि नहीं। और वही कभी कहते हैं कि ट्रोल्स रन और स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। भोजन के लिए हम लोग दौड़ धूप करते रहते हैं, इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, ये वो करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जीवन जीने के लिए करते रहते हैं, है कि ना। एंड द नाइटिंगेल इज डम। और बुलबुल जो हो जाती है वो गूंगी हो जाती है। यहाँ पर एक लाइन मुझे याद आ गया, ट्रोल्स रन और स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। आत्माएं भोजन के लिए दौड़ती है। अभी का समय जो है, उस समय बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि खाना छोड़ देते हैं, पहले उस काम को करते हैं जो जरूरी दिखता है। बताइए, इंसान अब मतलब कमा रहा है खाने के लिए, लेकिन खाना छोड़ रहा है कमाने के लिए। सोच लीजिए, मतलब ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि लोग भोजन को भी छोड़ दे रहे हैं। तो वही कभी कहता है ट्रोल्स रन और स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। भोजन के लिए, सुविधाएं के लिए इंसान इधर से उधर दौड़ रही है, आत्माएं दौड़ रही है, हम और आप आत्माएं हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम। और मृत्यु के बाद बुलबुल जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो गूंगी हो जाती है। वैसे भी जब हम और आपका जब प्राण पखेरु होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोगों का कंठ ही बंद हो जाता है कि थोड़ा सा मतलब ये कविता जो है वो आप लोगों को फील कराता है कि मृत्यु क्या चीज़ है। माइंड में नहीं रखना कि मर जाएंगे कल, छोड़ो पढ़ा लिखा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, दिमाग लगाता है कितना, लेकिन एंड द एंजल विल नॉट कम। और कोई ऐसा भी फरिश्ता नहीं है। एंजल मन यहाँ पे वैसे मैं पढ़ी लिखा हूँ, लेकिन एंजल का मतलब हो जाएगा फरिश्ता। ऐसा कोई फरिश्ता भी नहीं है जो आने वाला है, यानी कोई नहीं है जो हम सबको बचाने वाला है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमें बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है ना। आइए अगली लाइन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। सबको साफ है ना। चलिए इसको मिलाना है, देखिए कैसे मिलाते हैं। जो कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लीड्स द माउंटेन्स लवली अहेड हेड whose white waterfall could bless travelers in their last distress। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है क्या होता है कि कोल्ड इम्पॉसिबल, आप लोग पर्वत देखे होंगे, कुछ इस तरीके से पर्वत होता है। तो पर्वत का ये वाला हिस्सा पर चढ़ पाना बड़ा टफ काम होता है, यानी जीवन की सबसे ऊंची सीढ़ी पर। यानी अगर आप बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं तो ये समझिए कि आपकी जिंदगी का सर्टिफिकेट है जी। बूढ़ा हो जाना और बूढ़ी हो जाने का मतलब है कि पूरे जीवन का दुख और सुख अब सब साथ में आपके पास में है। तो वही कहता है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लीड्स द माउंटेन्स लवली अहेड। यानी जीवन का जो अंतिम क्षण होता है उसमें जीना बड़ा टफ होता है। यहाँ पे कभी यही कहना चाहते हैं कि जीवन का जो अंतिम पलड़ा होता है, यानी जो बुढ़ापा वाला जो एज होता है, उसमें जीना बड़ा टफ होता है, बहुत कड़ा होता है। उसमें पता नहीं कौन क्या बोल दे, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन अक्सर मैं देखा हूँ बूढ़ा बूढ़ी बहुत कम टेंशन लेते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि बच्चा से लेकर के अब तक उन्होंने काफी साल तक इस चीज को देख रखा है।
तो वही कहते हैं कि जीवन का जो अंतिम क्षण है, यहाँ पे पर्वत लिया गया है, लेकिन कभी कहते हैं आपके और हमारे जीवन के बारे में कि जीवन का अंतिम क्षण पे जी जाना, अंतिम क्षण तक जीते रहना, ये मतलब बड़ा ही दुर्लभ काम है। अब देखे होंगे कुछ लोग पेट से ही मर जाते हैं, बच्चा जन्म लेने से पहले ही पेट में ही मर जाता है, कुछ जन्म होते ही मर जाता है, कुछ विकलांग पैदा होता है, कुछ अंधर पैदा होता है, कुछ लांगड़ पैदा होता है, किसी का हाथ एक्सीडेंट में कट गया, मतलब बहुत गजब है। लेकिन फिर भी हम और आप जो हैं अभी तक ठीक ठाक हैं और शायद बुढ़ापा तक ठीक ही रहेंगे। तो अगर बुढ़ापा तक आ गया या कोई बूढ़ा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो समझिए कि उसने अपनी जिंदगी का वो लिस्ट, जो जिंदगी का जो सफर उसने जी लिया, वही कहते हैं कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, असंभव एकदम है, वहां लिस्ट तक पहुंचना असंभव है। लिस्ट द माउंटेन लवली अहेड, जो पर्वत, जो सुंदर सा पर्वत है उसके शिखर पर पहुंच पाना बड़ा ही टफ काम होता है। हुज वाइट वाटरफॉल, आप लोग वाटरफॉल शायद देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वाटरफॉल 2-3 किस्म का होता है, ठीक है। कुछ वाटरफॉल जो होते हैं वो पर्वत से निकलते हैं, ठीक है, झरना जिसको बोलते हैं आप लोग। और कुछ वाटरफॉल यहाँ पे दिखा दे रहा है ना, कुछ वाटरफॉल कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, देखे होंगे आप लोग होटल वगैरह में। इस तरीके से देखे होंगे, है ना। तो वही कभी कहते हैं कि हुज वाइट वाटरफॉल कॉल्ड बलेस, बलेस माने आशीर्वाद देना, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जीवन के अंतिम क्षण पे अगर भगवान चाहेगा, है ना, अगर भगवान चाह जाए, खुदा चाह जाए, तो जीवन का अंतिम क्षण जो होगा उस समय आप लोगों को क्या हो सकता है कि मतलब आपको कहीं से आशीर्वाद मिल जाए, कोई ऐसा जीने का मकसद मिल जाए, है कि नहीं। तो ये रहा आपका कविता नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। मैं एक चीज इस कविता का सारांश में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिंदगी जीने के लिए मिली है और इसको जीने के लिए आपको सीखना जरूरी होगा। सीखना ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पर ही हम सीखें, सीखने का मतलब जीवन में भी बहुत सारा कुछ सीखने को मिल जाता है। सबसे फर्स्ट काम है अपने फैमिली से फेस करना। सबसे पहला जिंदगी में जीने का अगर कोई सबसे बड़ा दुख कोई है तो वो है अपनी फैमिली। क्योंकि देखो यार, दुख कोई दूसरा कोई नहीं देता है यार, दूसरा कोई संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति दूसरा कोई नहीं होगा जो आपको दुख देगा। दुख देगा तो आपके घर वाले ही देंगे, ठीक है। संसार का कोई तीसरा व्यक्ति आपको तो जानता भी नहीं है यार। हम ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, बस पे चढ़े हुए हैं, कहीं इलाज करवाने गए हैं, तो तीसरा व्यक्ति तो कुछ मतलब ही नहीं उसको, है कि नहीं। लेकिन आपको अगर तकलीफ होती होगी तो सबसे ज्यादा अपने परिवार से। तो यहाँ पे सीखना, यहाँ पे लर्न करना, ये नहीं कि लड़ाई करना, वहां पे सीखना है कि फैमिली में कैसे जिए, कैसे रहें, क्या करें, है कि नहीं। परिवार ही आप लोगों को हर एक चीज सिखाता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर जाते हैं कि मतलब फैमिली की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, फैमिली की वजह से बाहर चले जाते हैं, फैमिली की वजह से पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। फैमिली की वजह से ये जो पॉइंट आप लोग बोलते हैं बार बार कि फैमिली की वजह से मुझे ऐसा होता है, फैमिली की वजह से ऐसा होता है, ये पॉइंट एकदम निकम्मा लोगों के लिए है। आप सीखा करो फैमिली के लिए, ठीक है। 1 मिनट रुको, पहले रुको तो समझो पहले। अगर मान ली कि हम फैमिली के लिए, जैसे मैं सेल्फ में एक बाबा, अगर मैं फैमिली के लिए बात मानता या सुन लेता तो कहीं और कोई और काम करने लग जाता या कहीं पे चला जाता, तो जिंदगी किसकी बर्बाद होगी? मेरी। कुछ लोग शराब पीना शुरू करते हैं, सिगरेट पीना शुरू करते हैं, बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं। अरे मतलब यार, तुम वो गंदा चीज खा रहे हो, पी रहे हो तो अपने लिए, दूसरा के लिए थोड़े, दूसरा को कोई नुकसान नहीं होगा। परिवार का कुछ नहीं जाएगा, जिससे आप दुखी हो उसका कुछ नहीं जाएगा। तो ध्यान रखा कीजिए। जीवन का यहाँ पे एक लाइन जो है ना कि कोड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली अहेड, जीवन का अंतिम क्षण तक जीते रहना, ये बड़ा ही एक मतलब समझो कि सर्कस वाली जिंदगी होती है। और इसमें सही तरीके से बैलेंस बना के रखा कीजिए। ज्यादा किसी से मत बोलिए, ज्यादा मत हिलिए मिलिए, है कि नहीं। जिनसे तकलीफ लगे आप कम बोला कीजिए। और मैं अक्सर एक लाइन अक्सर बोला करता हूँ कि लोगों से बातों में जीतने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है जी। लोगों से क्या बात करना है, क्या मतलब उनसे जीतना है बकवास कर करके, झूठ मूठ का। आप कुछ बनिए, बन करके अपनी लाइफ को सिक्योर कर लीजिए और कुछ मत सोचिए, ठीक है। हर परिवार में हर जगह पे छोटी छोटी परेशानियां आती रहती है। आप रामायण उठा के देखिए, श्री रामचंद्र जी को रावण तकलीफ दिया था कि कैकेयी माता तकलीफ दी थी। पहले परिवार वाला उनको टोन छोड़ छोड़ के बाहर निकाल दिए थे। श्री कृष्ण भगवान को कंस जो था तो कोई और थोड़ा था, ओकर परिवार भी ना था जी, मामू न लगल थे यार। तब का कोई भी दूसरा कोई दुख नहीं देता है, दुख अपने ही घर वाला देता है। लेकिन अपना परिवार भी जो होता है ना, वो कुछ ना कुछ सिखाता है।
कोई के माई बाप कुछ बोल देता है तो माई बाप लगी सुन करके चिंता हो जाता है कि भाई माई बोल दिया, भाई बोल देता है तो भाई बोल दिया। मैं एक चीज कह देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपसे रूठ कर बोल रहा है या कड़ा बोल रहा है, समझो कि वो आपकी कैरियर बनाना चाहता है। माई बाप कभी भी अपनी संतान के लिए गलत नहीं सोचते हैं, और ये बात मुझसे बेहतर संसार में कोई नहीं जान सकता है बाबू, ठीक है ना। कभी भी किसी का भी माई बाप जो होता है वो तकलीफ अपन संतान को देख नहीं सकता है। बड़ी मानी लड़कन के मुंह से हम सुने हैं कि सर क्या बताएं, मेरी मम्मी है जो मेरे से प्यार नहीं करते हैं, फलानवा से ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे पिताजी हैं जो मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। अरे यार ये कहाँ से बोल देते हो। किसी भी बगीचे का जो माली होता है वो न गेंदा को ज़्यादा मान करता है, न पोथी गुलाब के फूल को। उसके लिए हर फूल फूल ही है बाबू। हमारे लिए भले कि यह गेंदा का फूल है, यह गुलाब का फूल है, उसी तरीके से जीवन के ये जो पहिया है जिसमें माता पिता हम सबको जन्म दिए हैं, हम लोगों को माता पिता कोई नफरत नहीं करते हैं, कोई प्यार नहीं करते हैं। इसलिए ध्यान दिया कीजिए, माता पिता से बढ़कर संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको सही पथ पर लेके जा सके। और अगर आपके परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको भी प्रणाम किया कीजिए कि ताकि वो आपके लिए शुभ चिंतक हैं। कम से कम एक चीज जान लो, आपको इतना तो पता हुआ दूसरा कोई तोरा एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएगा, ये तो मान लो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति की बात सुनते हैं आप लोग ना, तो मैं एक चीज लिख के देता हूँ, कोई एक गिलास पानी भी नहीं देता है बउआ, एक आध दिन खनमू खिलाएगा, छोड़ो ना यार, ये वो कपड़बो सी करके दे देगा दूसरा कोई जी, और दूसरा कोई के बात सुन करके मम्मी पापा से लड़ जाते हैं, अपन परिवार से लड़ जाते हैं। कभी नहीं। पढ़े लिखे इंसान का सबसे पहला लड़ाई होता है, वो होता है आपका अपना परिवार। समाज का क्या मतलब है बाबू, दूसरा कोई से तोरा क्या मतलब रहेगा। आपको अपने परिवार से फुर्सत नहीं मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि तैयारी के दौरान परिवार की बातों को सुनना और समझना और एक्शन क्या लेना है वो अपने ऊपर छोड़ा मत कीजिए, किसी बड़े व्यक्ति को छोड़ा कीजिए कि एक्शन क्या लिया जाए। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। इस लाइन को हमेशा याद रखा कीजिए, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन लवली अहेड। ध्यान रखिएगा, जीवन का अंतिम क्षण तक जीना एक बहुत बड़ा कलाकार है आदमी के हाथ में। सब कोई जी नहीं सकता है, अपना बुढ़ापा कोई नहीं देख सकता है बुआ। बुढ़ापा वही हो सकता है जिसने हर चीज को सह लिया, वही जीवन में अपना पूरा जिंदगी जी सकता है। नहीं तो ताऊ में रहोगे तो हर जगह पर तो लड़ाई लड़ते रहोगे। नमस्कार, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, खूब तैयारी कीजिए मजगर। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। और बाय बाय बोलने से पहले मैं भूल जाता हूँ बार बार, तुम लोग दुष्ट लेकिन क्या करता है यार, सब्सक्राइब नहीं करता है यार बा। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, तनी मनी कुछ समझ में आता है तो कमेंट कर दिया करो। अब फाइनली बाय बाय, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चला।